हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्टर इक्वेशन का एक्यूट कॉन्सेप्ट और बाइसेक्टर इक्वेशन का हम डिस्कस करेंगे ऑब्ट्यूज कॉन्सेप्ट्स। जब हमें दो बाइसेक्टर इक्वेशन मिलता है तो उसमें से हमें चेक करना है कि जो बाइसेक्टर इक्वेशन हमें मिला है वो एक्यूट पे पास होके जा रहा है एक्यूट एंगल से, और वो ऑब्ट्यूज से पास हो रहा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है हमें L1, और इस L1 का इक्वेशन, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक L2 का इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन कंसिडर कर लिया, एंड दैट इज द a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखिए अभी दो इक्वेशन हमने कंसिडर करें। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन आपको ये दिख रहा है। ये बाइसेक्टर इक्वेशन है। मान लेते हैं ये बाइसेक्टर इक्वेशन हमने कंसिडर करा B1 और ये हमने बाइसेक्टर इक्वेशन B2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंगल आपको दिख रहा होगा लेस देन 90, 0 से 90 के बीच, और सिमिलरली आपको एक एंगल यहाँ दिख रहा होगा मोर देन 90। तो जब आप B2 इक्वेशन ध्यान से देखेंगे तो वो ऑब्ट्यूज से पास हो रहा है, और अगर B1 आप देखेंगे तो वो एक्यूट से पास हो रहा है। तो आई थिंक आपका बाइसेक्टर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बाइसेक्टर इक्वेशन हम किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। फिर भी मैं उसको एक यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला मेंशन करा हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो हमें या तो b1 का इक्वेशन मिला होगा या हमें b2 का इक्वेशन मिला होगा, और जब हम माइनस का साइन लेते हैं तो या तो हमें b1 मिला होगा या b2 मिला होगा। तो देखिए यहाँ से हमें इक्वेशन मिल सकता है, बट यहाँ से हम ये गेस नहीं कर सकते कि कौन सा इक्वेशन b1 वो एक्यूट से पास हो रहा है कि ऑब्ट्यूज से। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, यही सीखेंगे कि आखिर क्या प्रोसीजर होता है किसी भी बाइसेक्टर इक्वेशन को चेक करने का कि वो बाइसेक्टर इक्वेशन एक्यूट से पास हो रहा है या ऑब्ट्यूज से पास हो रहा है। सो देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन मैंने मैंशन कर दिया है। तो दैट इज़ द L2 और दैट इज़ द L1 पुराने डायग्राम के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हमने मान लेते हैं B2 और इसको मान लेते हैं B1। तो देखिए यहाँ से कोई सा भी एक इक्वेशन B1 से हमें मिला होगा, मान लेते हैं ये इक्वेशन B1 से आया होगा और ये इक्वेशन हमें B2 से आया होगा। अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे कि एक्यूट पे कौन सा और ऑब्ट्यूज पे। तो इसका हम रूल नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर इक्वेशन के कोफिशिएंट A1 और A2 का जब आप प्रोडक्ट करेंगे और B1 और B2 का प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है आपका C1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट? ये कंडीशन कंपलसरी है। उस स्थिति में जब आप इसका इंटू करेंगे और आपको ये एक्सप्रेशन A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपका जो इक्वेशन मिलेगा आपको, वो इक्वेशन आपको ऑब्ट्यूज का मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन पॉजिटिव में मिल रहा है तो ये आपको ऑब्ट्यूज इक्वेशन मिलेगा। मतलब पॉजिटिव साइन जब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला प्लस का साइन, ये B1 का इक्वेशन इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में अगर फुलफिल होता है तो आपको इस बाइसेक्टर इक्वेशन में से जो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन आपको ऑब्ट्यूज पे मिलेगा। मैंने इसका लेबलिंग शायद चेंज कर देते हैं, इसको B2 ले लेते हैं। तो देखिए ये रही कंडीशन नंबर फर्स्ट। और जो सेकंड इक्वेशन आपको दिखेगा, मतलब माइनस वाला इक्वेशन, ये आपका एक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब आपको एक्यूट इक्वेशन के अंदर जब आप देखेंगे तो एक्यूट इक्वेशन यहाँ पे माइनस को रिप्रेजेंट करेगा और प्लस का इक्वेशन यहाँ पे ऑब्ट्यूज को इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। बट कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? कंडीशन A1 A2 का प्रोडक्ट, B1 B2 का प्रोडक्ट, और कंपलसरी कंडीशन C1 ग्रेटर देन 0 होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इन केस अगर C की वैल्यू यहाँ पे माइनस में दे रखी होगी तो आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये एक बाइसेक्टर इक्वेशन क्या जो ऑब्ट्यूज और एक्यूट का कॉन्सेप्ट है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको कांस्टेंट का रोल समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसके सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सपोज A1 और A2 का मल्टीप्लिकेशन और B1 और B2 का मल्टीप्लिकेशन आपने करा यहाँ पे, और उस समय इसका वैल्यू हमें लेस देन 0 मिलता है। तो देखिए अगर हमें वैल्यू लेस देन 0 मिला है यहाँ पे, उस कंडीशन में अब यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा बदल जाएगा, मतलब जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा।
तो आपको जो एक्यूट पे जो अब इक्वेशन मिलेगा वो प्लस साइन के साथ मिलेगा। मतलब आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो उस कंडीशन में जो प्लस वाला इक्वेशन होगा वो एक्यूट को रिप्रेजेंट करेगा और जो माइनस का इक्वेशन होगा वो ऑब्ट्यूज को। पर कंडीशन आपको यही रखना है, C1 हमेशा हर कंडीशन में ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे मैं C2 बोलना भूल गया, C2 भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब C1 C2 हमेशा आपको ग्रेटर देन 0 रखना है। उस कंडीशन में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन 0 से लेस मिल रहा है तो आपको जो बाइसेक्टर इक्वेशन आपको ये दिखाई देगा, ये बाइसेक्टर इक्वेशन जो होगा उस कंडीशन में एक्यूट आपको प्लस का देगा और ऑब्ट्यूज वाला इक्वेशन हमें माइनस में मिलेगा। सो आप देख सकते हैं, देखिए ये दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, और C1 एंड ग्रेटर देन 0 एंड C2 इज ग्रेटर देन 0, ये रहा पहला केस। अब देखिए सिमिलरली हम यहाँ दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन भी डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हैं। और उस कंडीशन में जब A1 और A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 होगा, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे प्लस साइन में देखिए आपको क्या मिलेगा, बाइसेक्टर इक्वेशन वो आपको मिलेगा एक्यूट पे, और माइनस में आपको जो मिलेगा वो ऑब्ट्यूज में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक सेकंड चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। जब भी ये वाला केस होता है ये ओरिजिन कंटेनिंग होता है, मतलब इसमें ओरिजिन आएगा, इसमें ओरिजिन नहीं आएगा। इस केस में भी ओरिजिन कंटेनिंग होगा और इस केस में भी ओरिजिन कंटेनिंग नहीं होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपने देखा होगा, नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि बाइसेक्टर इक्वेशन में ओरिजिन कंटेनिंग का क्या रोल होता है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन रेंडमली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं C यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव है। और सेकंड इक्वेशन मैंने ले लिया माइनस का x प्लस का 2y और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों में C है, अगर हम मल्टीप्लाई C ग्रेटर देन 0 है, अगर हम 1 का 3 का -1 से मल्टीप्लाई करें देखिए हमको यहाँ से मिल जाएगा -3, 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मिलेगा +8। देखिए हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। इसका मतलब जब हम प्लस साइन अप्लाई करेंगे तो हमें ऑब्ट्यूज पे बाइसेक्टर इक्वेशन मिलेगा, मतलब ये इक्वेशन बाइसेक्टर प्लस को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। इन केस अगर हम कंसिडर कर लेते कि इसको भी माइनस अप्लाई कर देते, एक्स यहाँ पे हम एक इक्वेशन और ले लेते हैं, माइनस का 3x और माइनस का 2y और प्लस का 1। देखिए C यहाँ पे पॉजिटिव है। और सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं -x और इसको प्लस कर देते हैं और इसको भी देखिए प्लस ही कर देते हैं, और इक्वल्स टू में हम 3 ले लेते हैं। और उस कंडीशन में जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 हमें यहाँ से मिलेगा और माइनस का 2 जो लेस देन 0 होगा। उस कंडीशन में आप देखेंगे तो आप जब प्लस का साइन यूज़ करेंगे तो उस समय एक्यूट पे आपको बाइसेक्टर इक्वेशन मिलेगा और ऑब्ट्यूज पे आपको जो मिलेगा वो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिलेगा। मतलब ओरिजिन कंटेनिंग जो रहेगा वो एक्यूट पे रहेगा सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में ऑब्ट्यूज पे रहेगा। सो आई थिंक आपको प्लस और माइनस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जब इसके अपलोड किए जाएंगे क्वेश्चंस, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से और सीख सकते हैं।